हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पल्लवी बत्रा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। इस चैनल पे मैं हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चक्रास। चक्रास हमारे एनर्जी सेंटर्स क्या ये हैं, या अगर हैं तो इनको एक्टिवेट कैसे करें, कैसे पता चले कि ये हमारे इम्बैलेंस्ड हैं। तो चक्रास के बैलेंस होने या इम्बैलेंस होने से हमें क्या महसूस होता है, हमारी लाइफ में क्या इसका असर पड़ता है, तो किन चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि हमारी चक्रास सही से एक्टिवेटेड हैं, प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। सबने सुना होगा कि 7 चक्र होते हैं। उनकी लोकेशन होती है हमारी बॉडी के डिफरेंट स्पाइन के ऊपर, उनकी लोकेशन होती है। तो ये जो चक्रास होते हैं, हमारी आदतों से भी हमें पता चल जाता है कि ये हमारा कौन सा चक्र है जो इम्बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। तो अगर आपका एक चक्र एक्टिवेट है और दूसरा इम्बैलेंस्ड है तो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। और अपनी पूरी लाइफ का एंजॉय करने के लिए, पूरी लाइफ को अच्छे से बिताने के लिए आपके इन 7 चक्रास को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपनी लाइफ का एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ कि सबसे नीचे हमारा जो चक्र होता है वो होता है हमारा रूट चक्र। रूट चक्र हमारी स्पाइन के बेस के ऊपर लोकेटेड होता है, वहाँ पे इसकी पोजीशन होती है। आपको चक्र ध्यान करने से आपको उनके कलर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, आपको वाइब्रेशंस महसूस होना शुरू हो जाती हैं। बट इसका सही तरीके से अगर ध्यान किया जाए तभी वो चीज़ें महसूस होती हैं। तो मूलाधार चक्र होता है, रूट चक्र होता है हमारा, उसका कलर रेड होता है। उसके साथ जो हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं वो कौन से इमोशन हैं। अगर आप अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी आप बहुत परेशान रहते हो, आपको टेंशन रहती है, आपको इनसिक्योरिटी महसूस होती है, आपको सेफ़ नहीं फ़ील होता, हमेशा किसी न किसी बात का डर अगर आपके अंदर रहता है, हमेशा डर में रहते हो, तो आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस्ड है। तो रूट चक्रा को अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो आपको जो डेली नीड्स हैं, जो आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे खाना, ज़रूरत का पैसा या सिक्योरिटी, सेफ्टी महसूस करना इस दुनिया के ऊपर, तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आपको सेफ़ महसूस होना शुरू हो जाता है, सिक्योर्ड महसूस होना शुरू हो जाता है। आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है जब आप इस चक्र को आप बैलेंस कर लेते हो। तो दूसरा चक्र हमारा आता है सेक्रल चक्र। जो सेक्रल चक्र होता है हमारा, वो हमारी जो नाभि है जो हमारी, उससे 2 इंच नीचे होती है उसकी पोजीशन। और वो हमारे किस ऑर्गन से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। उसके साथ इमोशंस कौन से जुड़े होते हैं हमारे, उसका कलर ऑरेंज होता है। ऑरेंज कलर का होता है हमारा सेक्रल चक्र, जिसको हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। और स्वादिष्टान मीन्स स्वादिष्ट, स्वाद लेना। तो आपकी लाइफ में अगर आप एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी भी लाइफ में, आपकी लाइफ में खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, फ़न नहीं है, प्लेजर नहीं है, इट मीन्स ये साइन है कि आपका ये सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है। ये आपका सेक्रल चक्र का अगर इम्बैलेंस है या डीएक्टिवेटेड है तो आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे अपनी लाइफ में। आप रिलेट करिए कि आपको खुशी नहीं एहसास होती, आपकी लाइफ बड़ी टफ़ है और आप सिर्फ ऐसे ही लाइफ बिता रहे हो अपनी, सब चीज़ें होने के बावजूद। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं होगा, बट आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। अपनी लाइफ में आपके पास फ्री टाइम है पर आप फ़न नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपकी लाइफ में आप चीज़ों का एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपके सेक्रल चक्र को आपको एक्टिवेट करना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए। तो सेक्रल चक्र एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो है हमारा करियर, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी का चक्र है। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, जैसे कि पेंटिंग, म्यूज़िक में हो, नई नई चीज़ें, क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आते हैं, तो आपका सेक्रल चक्र एक्टिवेटेड है। तो आप अपने गोल को, जो आपका एम्बिशन है, एम्बिशन का चक्र है ये, तो आपकी सक्सेस का चक्र भी यही है, सेक्रल चक्र है। तो अगर आप इसको एक्टिवेट करते हो तो आपकी क्रिएटिविटी एक अलग लेवल पे जाती है, तो आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में करते हो, करियर में करते हो। तो आपका सेक्रल चक्र यही है। तो इसकी लोकेशन आपको मैंने बता दी कि आपकी नाभि से नीचे है, वहाँ पे आपको ध्यान करना है। ऑरेंज कलर का ये चक्र है और वहीं पे इसकी लोकेशन है। हमारे उस एरिया के आसपास के सभी ऑर्गन्स को ये कवर करता है। तो अगर आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो वो आपको सेक्रल चक्र के साथ ही रिलेटेड है। तो इसके ऊपर हमारा आता है सोलर प्लेक्सस।
सोलर प्लेक्सस जो है हमारा वो सन का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको सूर्य चक्र भी बोलते हैं। वहाँ पे हमारी सारी जो हमारे शरीर की नाड़ियाँ हैं वो वहीं से निकलती हैं, इसको जंक्शन कह सकते हैं। तो सोलर प्लेक्सस जो हमारा है, इसकी अगर आपको महसूस करना है कि ये हमारा चक्र कहाँ पे है, तो आपकी नाभि से ऊपर है और कहाँ पे स्थित है, जहाँ पे गट एरिया होता है हमारा। जब हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, हमें स्टेज पे जाने से पहले एक फ़ियर आता है, तो हमारे गट एरिया में एक हमें हार्ट बीट महसूस होती है। ये हमारे सोलर प्लेक्सस का साइन है, वहाँ पे हमारा सोलर प्लेक्सस स्थित होता है। इसका कलर येलो होता है, सोलर प्लेक्सस का कलर येलो होता है। और ये हमारे स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमें पेट से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारा सोलर प्लेक्सस जो है वो इम्बैलेंस्ड है। और इमोशंस कौन से जुड़े होते हैं हमारे सोलर प्लेक्सस के साथ, तो अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, अगर आपको अपने ऊपर गिल्ट रहता है, बहुत ज़्यादा शेम रहता है, और अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हो और आप दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आपका सोलर प्लेक्सस जो है, ये चक्र जो है आपका, ये इम्बैलेंस्ड है। तो आप रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हो अपनी भी और दूसरों की भी, हमेशा खुद को कम समझोगे, हमेशा खुद के ऊपर शक करोगे, तो वो आपका सोलर प्लेक्सस के इम्बैलेंस होने का साइन है। तो इसको अगर आप बैलेंस करते हो तो आप रिस्पेक्ट कर पाते हो, सिर उठा के कॉन्फिडेंस के साथ आप जी पाते हो और दूसरों को भी एक्सेप्ट करते हो पूरी रिस्पेक्ट के साथ। तो जितना हम दूसरों के गलतियाँ निकालते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो ये सोलर प्लेक्सस हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसके बाद आता है हमारा हृदय चक्र, जिसको हम बोलते हैं हार्ट चक्र। और ये जो हमारा हार्ट चक्र होता है, इसकी लोकेशन हमारे चेस्ट और हार्ट के बीच में होती है। तो ये जो हार्ट चक्र है, इसका कलर ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन होता है। तो ये हमारे कंपैशन का प्रतीक है। अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस्ड है तो आप दूसरों के प्रति कंपैशन, दया की भावना, जेनरस होंगे आप, और आप दूसरों के दुख को समझ सकेंगे, उनके साथ एक कनेक्टेड होने का एहसास होगा आपको, अगर आपका ये हार्ट चक्र बैलेंस्ड है। और अगर आपका ये हार्ट चक्र इम्बैलेंस है तो आप दूसरों के प्रति गुस्सा, द्वेष, ईगो, इन सब चीज़ों को रखोगे और आपको दूसरों के साथ कनेक्शन नहीं महसूस होगा, आपको अकेलापन बहुत महसूस होगा। तो आपका हार्ट चक्र इस चीज़ का ये साइन देता है कि आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है। तो अगर हार्ट चक्र को आप बैलेंस कर लेते हो, उसका ध्यान करते हो, देखो चक्र इसकी जो ध्यान है ना, वो आप किसी एक चक्र के ऊपर, मान लो किसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप उसके ऊपर कर सकते हो, बट चक्र को एक्टिवेट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको एक्टिवेट करके उनको बैलेंस करना। और हमारी डेली की एक्टिविटीज़ के साथ हमारे चक्रस जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जितना मैंने इसको समझा है, जितना मैंने इसको अप्लाई किया, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली इनको बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से हमारी चक्रास डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हार्ट चक्रा को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको इसका ध्यान करना पड़ेगा। और आपको ग्रीन चीज़ें जो हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, और ग्रीन फ्रूट्स जो होते हैं उनको उनकी कंजप्शन बढ़ानी चाहिए। ग्रीन कलर भी पहन सकते हैं, तो हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट होता है। कंपैशन का है, प्यार का चक्र है। उसके बाद हमारा आता है थ्रोट चक्र, जिसको हम बोलते हैं विशुद्धि चक्र। तो जो थ्रोट चक्र है, अगर आपका ये इम्बैलेंस है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड के साथ डायरेक्टली इसका कनेक्शन है, हमारे गले के बेस पे ये चक्र स्थित होता है। इसका कलर ब्लू है। और ये चक्र जो है, ये हमें कॉन्फिडेंस का चक्र है। हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ दूसरों के साथ बात करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो अपनी डेली रूटीन में, छोटे छोटे झूठ बोलते हो, तो आपका ये चक्र इम्बैलेंस है। और आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो भी ये आपका चक्र जो है इम्बैलेंस है। और जब आपका ये चक्र बैलेंस हो जाता है तो आपको किसी के साथ कोई भी सच शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होती। आप झूठ नहीं बोलते हो, आप फेथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ दूसरों के साथ अपनी बात रखते हो। जो स्टेज फियर होता है, जो दूसरों के सामने बात करने का डर होता है, वो आपका उठ जाता है।
तो अगर आप कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो, अगर आपकी लाइफ में लो कॉन्फिडेंस चल रहा है, तो भी ये साइन है कि आपका थ्रोट चक्रा में इम्बैलेंसिंग चल रही है। तो इसको बैलेंस करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, ऑनेस्टी के साथ अपनी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने सच्चाइयों को एक्सेप्ट कर सकते हैं इस चक्रा को बैलेंस करके। तो उसके बाद हमारा आता है थर्ड आई चक्रा, जो हमारी आईज़ के ऊपर और फोरहेड के सेंटर में होता है। तो थर्ड आई जो चक्र होता है हमारा, वो हमारी इंट्यूशन का होता है। तो इंट्यूशन होती है हमारी सिक्स्थ सेंस बोलते हैं जिसको हम, कि हमारी सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो गई है। ये कॉन्शियस अवेयरनेस का चक्र है। जब आपका थर्ड आई चक्र डिस्टर्ब होता है, इम्बैलेंस होता है, तो आपको जितने भी थॉट्स आते हैं इंट्यूशन वाले कि मुझे क्या ये काम करना चाहिए, क्या ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप उस पर शक बहुत करते हो अगर आपका ये इम्बैलेंस है। तो वो जो फ्रूटफुल थॉट्स होते हैं आप उनको कैप्चर नहीं कर पाते और उनके ऊपर काम नहीं कर पाते। पर अगर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, एफर्मेशंस बोलने से आपके चक्रास एक्टिवेशन होते हैं, ध्यान करने से एक्टिवेशन होते हैं। तो अगर आप थर्ड आई चक्रा का आपका एक्टिवेटेड है, प्रॉपरली बैलेंस्ड है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। आपकी लाइफ में वैसे लोग आते हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर पाते हो, और आप पूरे ट्रस्ट करते हो अपने ऊपर भी कि अब मैं जो भी काम कर रही हूँ वो ट्रस्ट के साथ आप करते हो, उसको एक्सेप्टेंस के साथ करते हो, उसके ऊपर शक नहीं करते हो। अगर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है तो ये साइंस आपको मिलते हैं। और अगर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड नहीं है, प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है, तो आप कोई भी थॉट्स जो होते हैं उनके ऊपर शक करते हो और उनके ऊपर प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। तो थर्ड आई जो हमारा चक्रा है वो हमारी इंट्यूशन का है। जब आपकी थर्ड आई चक्रा की एक्टिवेशन होती है तो आप दूसरों को अपनी इंट्यूशन के साथ जज करते हो, बजाय कि आप उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के। तो ये सिक्स्थ सेंस हमारी उसका प्रतीक है। उसके बाद आता है हमारा क्राउन चक्रा, जो हमारे हेड के ऊपर होता है, टॉप ऑफ द हेड पे, और पर्पल कलर होता है इसका और वायलेट कलर होता है हमारे क्राउन चक्रा का। और जो क्राउन चक्रा है इसके साथ हमारी कोई सेंस एसोसिएटेड नहीं है, हमारी सारी सेंसेस से बियॉन्ड है ये चक्र, क्राउन चक्र। अगर आपका ये क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है तो आप इस दुनिया में रहते हुए भी आपके पास कुछ है या नहीं है, आप इस सेटिस्फैक्शन का एहसास कर लेते हो कि मैं फुलफिल्ड हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो इस क्राउन चक्रा की जो एफर्मेशन है वो है, आई एम गॉड, वी ऑल आर गॉड, आई एक्सेप्ट गॉड इन मी, आई एक्सेप्ट गॉड इन अदर्स, आई एम एनर्जी, वी ऑल आर एनर्जी, आई एक्सेप्ट एनर्जी इन मी, आई एक्सेप्ट एनर्जी इन अदर्स। तो इस एफर्मेशन के साथ इसको चैंट करके भी, इसका ध्यान करके अपने क्राउन चक्रा के ऊपर, तो आप इस चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हो और डेली इसको करिए। आपको बहुत सारे चेंजेस महसूस होंगे आपकी लाइफ में। तो ये आपको भगवान के साथ जोड़ता है, ये डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करता है आपकी, और आपका जो ट्रू पर्पस है आपकी लाइफ का इस दुनिया में, आपको ये उसके साथ जोड़ता है। तो जो हाईली स्पिरिचुअल लोग होते हैं जैसे कि सद्गुरु या श्री, इनके क्राउन चक्रास बहुत हाईएस्ट लेवल पे एक्टिवेटेड हैं, और ये इस सेटिस्फेक्शन के साथ जीते हैं अपनी लाइफ में, दूसरों के लिए काम करते हैं कि इनको बदले में अब कुछ भी नहीं चाहिए, इनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो जो चक्रास के बारे में मैंने सीखा, जो समझा इसके बारे में, मैंने उसको आपको कुछ बताया, उसके बारे में बेसिक चीज़ें बताई है। और आई होप ये वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके कौन से चक्रा सही नहीं काम कर रहे। इनका ध्यान करके आप इनको एक्टिवेट कर सकते हो और बैलेंस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मेरे फ्री हीलिंग सेशंस लेने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।